मनीष कश्यप को मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये सड़क छाप गुंडा है जो पत्रकार का छोला पहन के घूमता है। पहले दिन से लग रहा था कि भाजपा के टिकट पर इसकी नज़र है। जिस तरह से इसने बेगुनाह कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट की थी पटना में जाके, जिस तरह से गांधी जी को गंदी गंदी गालियाँ देता था और सब कुछ इसका, जिस तरह से तेजस्वी यादव को टारगेट करता था, शुरू से ही लगता था कि ये भाजपा और आरएसएस का एजेंट है। अभी नौटंकी चालू हुई। एक नौटंकी में एक वीडियो मैंने देखा कि एकदम इसको महिलाएं जो हैं वो दूध से नहा रही हैं। अब बताइए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक गरीब बच्चों को दूध मिलता नहीं है, उनके माँ बाप दूध खरीद नहीं पाते, और यहाँ ये जो क्रांतिकारी पुरुष बने हुए हैं ये दूध की बर्बादी करा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। नरेंद्र मोदी तो खुद चाय बेचने वाला जाहिल आदमी है। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी का नाम रख दिया है चौथी पास राजा। नरेंद्र मोदी की तो हालत यह है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े 2 लाइन भाषण नहीं दे पाते हैं। एक बार टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो बेटी पढ़ाओ को उन्होंने बेटी पटाओ कह दिया था। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीते दिनों यह ऐलान किया था कि मैं पश्चिमी चंपारण से लोकसभा का निर्दलीय उम्मीदवार बन चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में मनीष कश्यप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल के आई बीते दिनों की, जहां पर यह देखा गया कि मनीष कश्यप ने भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में मनीष कश्यप ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद कई सारे ऑफर दिए गए। तो वहीं मनीष कश्यप ने यह कह दिया साफ ऐलान करते हुए कि मैं अब चुनाव पश्चिमी चंपारण से नहीं लड़ूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ अमिताभ दास की प्रतिक्रिया। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मनीष कश्यप ने पहले ऐलान किया था कि मैं पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ूंगा, अब जाकर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, भाजपा को उन्होंने दामन थाम लिया है। देखिए, ये तो मैं तो इस पर चौंका नहीं हूँ। मनीष कश्यप को मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये सड़क छाप गुंडा है जो पत्रकार का छोला पहन के घूमता है, और सिर्फ इसका उद्देश्य नेतागिरी चमकाना था। और पहले दिन से लग रहा था कि भाजपा के टिकट पर इसकी नज़र है। जिस तरह से इसने बेगुनाह कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट की थी पटना में जाके, जिस तरह से गांधी जी को गंदी गंदी गालियाँ देता था और सब कुछ इसका, जिस तरह से तेजस्वी यादव को टारगेट करता था, शुरू से ही लगता था कि ये भाजपा और आरएसएस का एजेंट है। उसके बाद जब ये कुछ महीने तक जेल में रहा, उसके बाद जेल से जब बाहर निकला तो इसने काफ़ी हाथ पैर मारे भाजपा के टिकट के लिए पश्चिमी चंपारण से। पहले से भी ये चनपटिया से चुनाव लड़ चुका है, विधानसभा का टिकट मिला नहीं भाजपा का, वहाँ से संजय जायसवाल को मिल गया पश्चिमी चंपारण से। उसके बाद इसने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और उसके बाद वही नौटंकी चालू हुई। एक नौटंकी में एक वीडियो मैंने देखा कि एकदम इसको महिलाएं जो हैं वो दूध से नहा रही हैं। अब बताइए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक गरीब बच्चों को दूध मिलता नहीं है, उनके माँ बाप दूध खरीद नहीं पाते, और यहाँ ये जो क्रांतिकारी पुरुष बने हुए हैं ये दूध की बर्बादी करा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। तो कभी निकलता था कि लड्डुओं से इनको तोला जा रहा है, तो कभी एकदम पगड़ी बांधे हुए हैं, भगत सिंह की मुद्रा में है। तो पूरी नौटंकी चल रही थी और अचानक लोगों ने देखा कि मनोज तिवारी आए, रिंकिया के पापा, इनको ले गए दिल्ली। वहाँ इनके साथ इनकी माताजी भी गईं और फिर जेपी नड्डा से मिले और देखते देखते पूरा बदल गया। आप कहते कि नहीं मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब अंदर खाने से खबर आ रही है कि इनको एमएलसी बनाने का वादा किया गया है। तो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बिहार को बदल देने की और क्या क्या, अचानक एक एमएलसी के लिए इन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, ईमान बेच दिया। और जो सबसे बड़ी बात है जिसको मैं एक छोटा मोटा घोटाला मानता हूँ कि इसने लाखों रुपए लोगों से इकट्ठा किए चुनावी चंदा के नाम पर। यहाँ तक कि मुझे ये खबर है कि किसी गरीब आदमी ने अपनी साइकिल बेच दी इसको चंदा देने के लिए। किसी ने कुछ किया कुछ लोग इसके चक्कर में भाजपा से निष्कासित किए गए और इतना चुनावी चंदा इकट्ठा करके अब ये कह रहा है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं। तो भाई उस पैसे का क्या होगा? यदि आप सन ऑफ बिहार बनते हैं, बिहार के आप सपूत हैं, बेटे हैं, तो वो पैसा तो वापस कर दीजिए। आप में शर्म हया है तो जितने लोगों का आपने पैसा लिया है पैसा वापस ले लीजिए कि ये चुनावी चंदा था, मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, वापस ले लो पैसा। और यदि पैसा वापस नहीं होता तो मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि भाई यदि आपके पास चंदे की रसीद हो तो आप स्थानीय थाना में इस पर FIR कराइए कि इसने हम लोग के साथ 420 की है, ठगी की है। जी, एक बार दो बार नहीं, कई बार विवादों से घिरे हुए मनीष कश्यप, ऐसे में भाजपा का दामन थामना, तेजस्वी यादव का विरोध करना, इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये भी तो पाखंडी है ना। ये मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के बारे में कहता था नवी फेल है। ठीक है, हो सकता है तेजस्वी यादव नवी फेल हो सकता है छठी फेल हो, मुझे क्या। लेकिन आप जिस भाजपा में गए हैं उस भाजपा में जो नरेंद्र मोदी हैं वो कौन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं? नरेंद्र मोदी तो खुद चाय बेचने वाला जाहिल आदमी है। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी का नाम रख दिया है चौथी पास राजा।
नरेंद्र मोदी की तो हालत यह है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े 2 लाइन भाषण नहीं दे पाते हैं। एक बार टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो बेटी पढ़ाओ को उन्होंने बेटी पटाओ कह दिया था। तो खुद आप चौथी पास जाहिल के नेतृत्व में काम करेंगे, तब तो पता चल गया कि आप तेजस्वी यादव का जो विरोध करते थे वो विरोध खोखला था। जहां आपको MLC का लॉलीपॉप दिखाया गया, आप चौथी पास जाहिल के चरणों में पहुंच गए। अमिताभ दास जी, लगातार बिहार पे फोकस देखने को मिल रहा है भाजपा का, कई सारे भाजपा के नेता बिहार आ रहे हैं। ऐसे में बिहार में क्या रखा है जो लगातार भाजपा के नेता बिहार में फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो बिहार से मनीष कश्यप भी आते हैं। बिहार में तो देखिए बहुत कुछ रखा है। लोकसभा में 40 सीटें हैं बिहार से, और इस बार बिहार में भाजपा की हालत और पूरा NDA अलायंस की हालत पतली नजर आ रही है। पिछली बार 2019 में इन्होंने 40 में 39 सीटें जीती थी। किशनगंज को छोड़ के सारी सीटें NDA ने जीत ली थी। तो इस बार तो भाजपा की हालत बहुत पतली है और बार बार मोदी जी आ रहे हैं। मैंने तो कहा था मजाक में कि कहीं ऐसा ना हो कि गोलघर को ही प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाए, जिस रफ्तार से मोदी जी बिहार आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो भाजपा में घबराहट दिखाई दे रही है। अब तो मनोज तिवारी को यह भी कहा गया है, सुनने में आ रहा है कि भाई आप पवन सिंह को भी मैनेज कीजिए, पवन सिंह को भी काराकाट से बैठाइए। इसलिए हो सकता है 1-2 दिन में पवन सिंह भी यदि काराकाट से अपना नाम वापस ले लें तो उस पर आपको चौंकना नहीं चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा आपसे अमिताभ दास जी, जिस तरीके से भाजपा फोकस कर रही है, ऐसे में मनीष कश्यप ने भाजपा का दामन थाम लिया, डील की बातें सामने निकल के आ रही है, पैसों का भी लेन देन सामने निकल के आ रहा, कहा जा रहा है कि पैसा भी भाजपा ने दिया है कई करोड़। अब देखिए, अब वो तो जब राजनीति में है, वही भाजपा वाले तो इतनी मतलब निचले स्तर की राजनीति करते हैं, जो चाणक्य नीति कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, है ना, चारों का इस्तेमाल करते हैं। और तड़ी पार का नाम ही लोगों ने चाणक्य रख दिया। आजकल के तो ऐसा जमाना खराब हो गया कि मक्कारी को लोग चाणक्य नीति कहते हैं, जबकि चाणक्य नीति में और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो हो सकता है यहाँ सब कुछ संभव है। जिस तरह से मनीष कश्यप ने पलटी मारी है, ये सन ऑफ बिहार से ज़्यादा गिरगिट ऑफ बिहार लग रहा है, कैमिलियन ऑफ बिहार लग रहा है। जी, अमिताभ दास जी जेल भी जा चुके हैं मनीष कश्यप, और ऐसे में देखा जाए तो अयांश मामले में भी कई सारे आरोप लगते हैं। वही बताइए, अब अयांश मामला क्या था? शायद अयांश की दुखद मौत भी हो गई और उसके बारे में था कि इतना करोड़ का इंजेक्शन लगेगा, ये होगा, वो हो गया। अब देखिए आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारा मनीष कश्यप ने कचरा परोसा अपने यूट्यूब चैनल पर और उसे व्यूअरशिप बढ़ाया। अब उसके यूट्यूब चैनल के नाम पर भी विवाद हुआ। उसका यूट्यूब का चैनल का नाम था सच तक। बाद में आज तक वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये तक वाला जो है तो हमारा रजिस्टर्ड है। अब देखता हूँ कि वो सच टॉक्स के नाम से आता है। तो पूरा ये लोग फर्जी वाड़ा करके और 2 नंबर का काम करके आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। पैसा उगाही का भी आरोप लगा था। वही ना कहा कि मैंने कि मतलब ये तो एक रंगा सियार साबित हुआ ना। हम लोग बचपन में रंगा सियार की जो कहानी पढ़ते थे, वही मनीष कश्यप पर लागू हो रही है बात। किसी ने इसको कहा कि ये तो बिहार, सोशल मीडिया पर दिखेगा तो लोगों ने इसको एकदम बिहार का भावी मुख्यमंत्री बना के रख दिया था कि अब तो मनीष कश्यप ही बिहार का उद्धार करेंगे। मुझे तो लग रहा है कोई आदमी इसको विष्णु का 10वां अवतार घोषित कर सकता था। लेकिन देखिए ये कैसा थर्ड रेट का आदमी है। एक MLC का इसको लालच मिला तो बिहार को लात मार के सब छोड़ छाड़ के भाग निकला। अब खुद उसका कैरेक्टर समझिए। देखिए तो खुद उसका कैरेक्टर समझिए जो मनीष कश्यप है। ऐसे में बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास बेबाक होकर अपनी आवाज रखते हैं, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे अपनी बातों को रखते हुए अमिताभ दास, आपने सुना है जमकर मनीष कश्यप पर निशाना साधे थे, तो वहीं उसकी पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे पूर्व IPS अमिताभ दास आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।